हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लास्ट क्लास में हमने उसके बेसिक्स वाले क्वेश्चन करे थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे नहीं, बट आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और थोड़ा लेवल हाई भी है। ऑब्वियस है, जब मैं अच्छे बोल रहा हूँ तो अच्छे क्वेश्चंस का लेवल तो हमेशा हाई होता ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 5.1 से। असाइनमेंट 5.1 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x ए रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये बाहर है। x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। कह रहा 3 केस हैं ये। कहता है चेक करो कि फंक्शन जो है वो किस पर डिफाइन नहीं बोला। कहता है कि आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम करना है और वो सिंपल सा कार्यक्रम सुन लीजिए एक बारी। वो सिंपल सा कार्यक्रम ये है कि a की वैल्यू निकाल दो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। a की वैल्यू निकाल दो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। सुनिए जरा ध्यान से, ये 3 केसेस है अपने पास, ठीक है। फर्स्ट केस को उठाएंगे सबसे पहले, x इज लेस देन 0, that is called LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम हमेशा लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अपने पास 3 केस हैं, केस नंबर फर्स्ट, 2 और सेकंड। ये वाला केस उठाएंगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको चाहिए x इज लेस देन 0 के साथ वाला केस, ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, ये मैं लिखना भूल गया तो हम यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। आपको कल भी हमने या परसों हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसपे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस तरीके की चीजें थी। तो उसका आ जाता था अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है। मतलब तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया है ये सुन लो जरा, ठीक है। रफ वर्क है ये, नीचे जो मैं कर रहा हूं रफ है। आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एंगल अगर आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहां पे एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे भी कर दिया, तो इस वजह से आपका जितना एंगल लिखा होगा उसका डबल आ गया। अब मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता। क्यों नहीं पुट कर सकता? बिकॉज अगर मैंने लिमिट पुट करी तो मेरा 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ऐसे केस में हम सबसे पहले तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, LHL में तो पहले तो यही करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस h, यानी h टेंडिंग टू 0, 2 साइन स्क्वायर 2 इंटू 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ जगह नहीं है, आप पहले इसे उतार लो पूरा का पूरा। मैं इसे लिख रहा हूं साइन माइनस 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। जगह नहीं है, पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे का पार्ट। चैप्टर आसान है, चीजें आसान है। आज की क्लास में मैं पूरा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कंप्लीट कर दूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के जितने अपने अच्छे वाले क्वेश्चन है अपन वो सारे खत्म कर देंगे आज। देखो फॉर्मूले सारे लर्न करके बैठा करो, चीजें सारी लास्ट क्लास की पढ़ के बैठा करो, अदरवाइज रोते रहोगे कि सर क्या है क्या नहीं है।
क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, रोना धोना चलता रहेगा तुम लोगों का, ठीक है ना। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमारा लास्ट स्टेप था जो मैंने लिखा, दोबारा लिखता हूं मैं हमेशा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है 2, अपने को कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 साइन स्क्वायर 2h, सॉरी ये तो 2 हट गया, डिवाइड बाय h का स्क्वायर। अपन इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये सुनिए जरा ध्यान से, साइन 2h इंटू साइन 2h डिवाइडेड बाय एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, लेकिन जो अपना फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि जो ये वाला एंगल है और जो नीचे जो टर्म है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, जो कि अभी मेरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 2 से यहां पर और एक 2 से यहां पर करा, तो मैं इधर 2 2 भी मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ रहा है। ये पार्ट भी 1 और ये वाला पार्ट भी 1, तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डबल 2, यानी 8 आ गया मेरा LHL। दिस इज माई LHL, ठीक है। बात करते हैं अगला केस मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन 0 का, दैट इज कॉल्ड RHL। RHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, बच्चे कॉपी नहीं करो, पहले सुन लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अगर मैं fx की वैल्यू उतारूं तो fx की वैल्यू क्या उतारूंगा, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 में आपका ये वाला केस बसा हुआ है, रूट वाला गंदा सा घटिया सा 2 कौड़ी का, यहां पे माइनस है, यानी मैं कह सकता हूं रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ठीक है। अभी अपन x की जगह पर 0 प्लस एच डाल देते हैं, लिमिट तो मैं पुट कर नहीं सकता हूं, तो मैंने वैल्यू डाल दी 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस रूट 0 प्लस एच माइनस 4। मतलब कुछ भी नहीं करा, टेप कर वैल्यू डाल दी, और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अपना पुराना फंडा था, पुराना लॉजिक था, x की जगह पर 0 प्लस एच और ये बकवास डालने का, वही सब डाल दिया, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी कर लो, लिमिट इसके अंदर भी पुट नहीं हो सकती क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म पकड़ लेगा अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ऐसा लिमिट पुट करनी नहीं है, आपको सुनना है खाली और समझना है ध्यान से, जल्दी करना। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। बच्चे हम सीधा 12th से 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट ये कहता था अगर कभी भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको रैशनलाइज करना चाहिए, और मैं वही अप्लाई करूंगा। मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, हिंदी में बोले तो हर परिमेय कर्ण, हिंदी में बोले तो हर परिमेय कर्ण, लास्ट में कर्ण आता है तो कर्ण और अर्जुन टाइप हो गया ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रैशनलाइज करने के लिए यही सेम टर्म आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, सेम डिनोमिनेटर में, और माइनस है तो साइन चेंज करके लिख देंगे बस। अभी आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइड में भाई साहब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 4 का स्क्वायर मेरा हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एच, ये कैंसिल, यानी मैं कह सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब मैं इसके अंदर लिमिट को पुट कर सकता हूं क्योंकि मेरी 0/0 फॉर्म चली गई है। अगर मैंने पुट किया तो 16 प्लस 0 प्लस 4 या रूट 0 कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। लास्ट केस होता था आपका एफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अपन एफ एक्स लेंगे, अपना एफ एक्स जो है वो ए है, ए पे तो कोई वैल्यू नहीं तो ऐसे रहेगा। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी मैं कह सकता हूं 8 बराबर A, देयरफॉर A इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन लेंदी है, बस और कुछ नहीं है। हमने क्या चीज सीखी, हमने ये सीखा अगर कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज पे फोकस करना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। दूसरी चीज 1 माइनस कॉस 4x वाला पार्ट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने आज भी पढ़ा है। अगर कभी भी ऐसे होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्लास में हल्के क्वेश्चन करे थे ना, आज भारी क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपको कराना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि वो भी रैशनलाइज पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 5.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। -1 से लेकर x की वैल्यू 0 तक पे लाई करेगी। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक पे लाई करेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले उसने बोला क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर कब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देखना जरा। x इज इक्वल टू 0 के एक केस ये रहा और x इज इक्वल टू 0 के दो केस ये रहे। 1 से इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लेंगे x इज लेस देन 0, जिसे हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की कौन सी वाली वैल्यू उतारे, न्यूमरेटर कह रहा हूं यार, ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि अपने को चाहिए लेस देन 0 का केस इसी पे ला रहा है और ये इस पार्ट के लिए आ रहा है। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू उतारी 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यही होगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस
पुट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे करना था पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच। हमने 0 माइनस एच पुट किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी 1 प्लस के इंटू 0 माइनस एच माइनस रूट अंडर 1 माइनस के इंटू 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस के एच माइनस रूट अंडर 1 प्लस के एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब इस माइनस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसको फिर आगे लिख दूंगा, इसको पीछे, क्योंकि पॉजिटिव वाले को मैं आगे लिखना चाहता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है और कुछ नहीं है। 1 प्लस के एच मेरा पॉजिटिव माइनस 1 मेरा माइनस के एच बाद में, और यहाँ पे एच, मतलब इस नेगेटिव को अपन कहाँ लेके चले गए, इस नेगेटिव को हम लोगों ने टारगेट किया ऊपर। तो ये नेगेटिव ये रहा, ये पॉजिटिव ये रहा। ठीक है भाई, अब आगे करते हैं। पहले इसे कॉपी करो इतना, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए ये टर्म थी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 प्लस के एच माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एच डिवाइडेड बाय एच। इसे मैं रैशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, जब भी न्यूमरेटर में रूट हो तब भी रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर में तब भी रैशनलाइज कर दो। ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। वन माइनस के एच डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट अंडर 1 प्लस के एच एंड प्लस रूट अंडर 1 माइनस के एच। ये लिखा हुआ है 1 माइनस के एच। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा, है ना बेटा? बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है? आधे से ज्यादा बच्चों को जवाब पता लग चुका है क्यों गलत है, और मैं ये बात हमेशा पॉइंट आउट करवाता हूं कि आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 प्लस के एच माइनस 1 प्लस के एच डिवाइडेड बाय एच रूट अंडर 1 प्लस के एच प्लस रूट अंडर 1 माइनस के एच। ये 1 से 1 कट गया, 2 के एच डिवाइडेड बाय एच रूट अंडर 1 प्लस के एच प्लस रूट अंडर 1 माइनस के एच। अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं एच की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है। आप चेक कर सकते हो, मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2k अपॉन 1 प्लस 1, यानी मेरा आ गया 2k अपॉन 2, जो कि होता है k। एक ही पार्ट लेंदी होता है, बाकी सारे लेंदी नहीं होते हैं। आपका पहला केस हो गया 0 का LHL। अब बात करते हैं RHL और f ऑफ x की। उसमें तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप इसे कॉपी कर लो, जगह नहीं है आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर अभी तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं मैं, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कहलाएगा RHL, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx। बच्चे fx की कौन सी वाली वैल्यू डालेंगे 0 प्लस में? ऑब्वियस है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके साथ में ही है, इसीलिए पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो ये अपना हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1। h की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे 0, तो ये आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ये मेरा RHL खत्म। अब मैं आता हूँ f ऑफ x पे। f ऑफ x में दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वैल्यू कौन सी लेंगे? 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। फिर से वैल्यू डाली 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। आपका f ऑफ x भी सेम आया। अब आप एक्सप्लेन करेंगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस therefore LHL is equal to RHL is equal to f of x, और ये हो जाएगा अपना k is equal to minus 1 is equal to minus 1, therefore k is equal to minus 1। कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाना। 9 करेंगे। आज मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस होंगे, बट सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन होंगे। जो मुश्किल है एग्जाम में आते हैं कंटिन्यूटी के, उससे हैवी क्वेश्चन आ नहीं सकते आपके एग्जाम में। लिमिट्स और कंटिन्यूटी की 2 क्लास ही बहुत हैं, उसके बाद अपन शुरू कर देंगे वो डेरिवेटिव्स। 2 क्लासेस में हो जाएगा कंप्लीट डेरिवेटिव। फिर बताऊंगा लिमिट्स का डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है ना। देखिए जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 2.1 ही चल रहा है। fx 2.1 कह रहा हूं, 5.1 चल रहा है। a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1 और 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब। कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x की वैल्यू निकाल दो। कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x की वैल्यू निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं है, अपन निकाल देंगे x की वैल्यू। अपन निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले LHL की बात करते हैं। LHL की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा x इज लेस देन 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx की वैल्यू हो गई a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a साइन पाई बाई 2 0 माइनस h प्लस 1। अगर आपने यहां पर 0 पुट किया तो आपकी फॉर्म 0 बाई 0 नहीं आ रही, तो आप इसका मतलब पुट कर सकते हो। आपने वैल्यू पुट कर दी a साइन पाई बाई 2 0 माइनस 0 0 प्लस 1। कॉपी नहीं करना, पहले सुनना है। a साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मेरा a आ गया। ये फंक्शन LHL मेरा कितना आ गया? a आ गया। अब मैं बात करता हूं f ऑफ x की, इक्वल्स टू x, इसी के अंदर है। एट x इज इक्वल टू 0।
सीक्वेंस कोई भी हो, पहले LHL करो, RHL करो, FFX करो, उससे मतलब नहीं है, सीक्वेंस आपकी अपनी मर्जी का चलता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू ये लूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू होगी a sin π/2 x + 1, डायरेक्ट वैल्यू डाली अपन ने, इसमें भी a आ गया मेरा आंसर, बात खत्म। अब बात करते हैं RHL की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये यूनिक है थोड़ा सा। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक कॉम्प्लिकेटेड और बाकी दो आसान होते हैं। लिमिट, सबसे पहले तो x इज ग्रेटर देन 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, क्योंकि 0/0 फॉर्म पकड़ रहा है, 0 प्लस h पुट करके देख लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपने पास तरीके और भी कई हैं। तो हो जाएगा tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाय h क्यूब। नहीं आया भाई, ये तो 0/0 फॉर्म में ही रह रहा है, tan h माइनस साइन h डिवाइड बाय h क्यूब। अब यहाँ पे फंस गए हम लोग, ये हमसे आगे हो नहीं रहा है, तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब, यही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझ लेना ध्यान से। सबसे पहले तो मैं tan को कन्वर्ट कर रहा हूं साइन बाय कॉस में, साइन h डिवाइडेड बाय कॉस h, क्योंकि h क्यूब को अलग करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका 0/0 फॉर्म पे ही रहेगा। आपको इस h क्यूब को तोड़ना है, यानी 3 बार साइन लाना पड़ेगा या कॉस लाना पड़ेगा, सॉरी साइन या टैन लाना पड़ेगा, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय h इज 1। ऊपर से मैंने न्यूमरेटर में से साइन h को कॉमन लिया, 1 बाय कॉस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h क्यूब। अब अगर आप देखो तो आपका एक h तो कम हो जाएगा, यहां से h क्यूब में से एक h निकल के इसके साथ 1 बना देगा, लेकिन अभी नहीं बना सकते, पूरा करना पड़ेगा पहले सॉल्व। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम आया मेरा cos h, 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाय साथ में साइन h यहां लिख देता हूं मैं, जगह नहीं थी वहां पे, और h क्यूब। 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बार बोल दिया कि कम से कम 50 से 100 बार यूज होगा, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हो गया मेरा 2 साइन स्क्वायर h/2 इंटू साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब इंटू कॉस h। भाई साहब कॉस h यानी कॉस 0, अगर h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दी जाए तो दिक्कत नहीं करता, कॉस 0 1 होता है, और 2h
इसके साथ चले जाएंगे और एक एच इसके साथ। देखो कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच लिख दिया मैंने, इनटू साइन एच बाई 2 फिर अपॉन एच लिख दिया मैंने। इसको तोड़ दिया साइन स्क्वायर को। अब साइन एच की जगह में मैं साइन एच लिखूंगा और अपॉन एक एच और लिख दिया और एक कॉस एच को मैंने अलग से लिख दिया। अब क्या होगा, मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों करूंगा, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपका साइन एच बाय 2 और ये पार्ट आपका 1 बनाएगा और ये भी उसी तरीके से आपका 1 बनाएगा और ये तो आपका 1 बना ही रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1। ये हो गया मेरा 1/2। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऐसा गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of x। तो मैंने वैल्यू डाल दी, LHL की वैल्यू a है, RHL की वैल्यू 1/2, इसकी भी a है, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। बात खत्म। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना था और उसके बाद आपकी टर्म बन जाएगी और 1 माइनस कॉसेस दिखते तो हम तो खुश हो जाते हैं, भाई हमारा वापस क्वेश्चन आ गया। इसके बाद करेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 भी करना है हमें। देखिए नेक्स्ट, अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुझे लग तो नहीं रहा है कि आज कंप्लीट होगा। हाँ, अगली क्लास आधे घंटे की जा सकती है इसकी, कि अगली एक क्लास आधे घंटे की और लगे तब जाके ये कंप्लीट हो, क्योंकि क्वेश्चंस हैं इसमें यार काफ़ी।
देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज होगा। x इज लेस देन पाई बाय 2, जिसे मैं कहूंगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये है आसान, लेकिन आपको लगेगा कि मुश्किल है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ कभी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा, बच्चे इसके अंदर पाई बाय 2 माइनस एच वगैरह पुट करने लग जाते हैं, गलत नहीं होता, बट ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। मैं ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है, हमने डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस साइन एक्स। और अगर मैंने ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बना लिया तो आप इस कॉस को भी तोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आपने क्या पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप फिर ब्रेक करके लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इसको और इसको मैंने काट दिया। अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूं, तो पहले आप इतना कॉपी करो एक बारी, यहां जगह नहीं है, आगे करना पड़ेगा अपने को। कुछ नहीं करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया बस। 20वां क्वेश्चन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, तो हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच। देखते रहिए, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैं वैल्यू डाल सकता हूं कॉस 0 मेरा 1 होता है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मैंने वैल्यू डाली, तो 1 प्लस कॉस 0 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। ये LHL आ गया। अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 की, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 एफ एक्स, इस पे डायरेक्ट आपका आंसर दिया हुआ है ए, शायद हाँ ए ही है। और अगर मैं बात करूं x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 दैट इज कॉल्ड RHL, राइट हैंड लिमिट, तो इसमें हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स, और उसकी वैल्यू दी हुई है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस
और मैं बोलूँगा b 1 माइनस साइन एक्स, और उसके साथ साथ डिवाइड में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैंने पुट कर दी वैल्यू। चलो अगले स्टेप में करूँगा, फटाफट से यहाँ लिख लो। अगले स्टेप में मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। देखिए आगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस था आपका। आपने इसके अंदर पुट करना है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, है ना। तो अगर आपने पुट किया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। b 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 1 माइनस, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, बचपन में पढ़ा था कॉस थीटा होता है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस सॉरी माइनस h, ये 2 से 2 गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 1 माइनस कॉस h को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, डिवाइड में डाल रहा हूँ मैं माइनस h माइनस h माइनस 2h, ठीक है। तो एक सेकेंड, पाई बाई 2 प्लस h पुट करना है ना अपने को इसमें, ठीक है। पहले वाले में अपना आंसर आया था 3 बाई 2, शायद नहीं, मैंने गलत उसे कैलकुलेट करा था, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 बाई 2, क्योंकि मैंने उसमें एक नीचे जो डिवाइड वाला 3 है जो मैं लिखना भूल गया। तो आप सबके साथ 3 लगा लीजिए। अगर सबके साथ डिवाइड में 3 आएगा तो ये कांस्टेंट है, 1 बाई 3 हो जाएगा। यहाँ कट के 1 बाई 2 बचेगा ये, ठीक है। ये कट के 1 बाई 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में बस कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरा b कांस्टेंट है बाहर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन h बाई 2 अपॉन 4 h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, मतलब मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, ये पार्ट अपना 1 बन गया, ये पार्ट भी अपना 1 बन गया। तो ये हो गया b इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 1 बाय 2, जिसे मैं बोल सकता हूँ b अपॉन 8, ठीक है। हाँ, तो इसको इक्वल डाल देंगे 1 बाई 2 के, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना है। अच्छा ए भी है, तीनों को इक्वल डालना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कॉपी करो इसको।
b की वैल्यू 4 आएगी और a की वैल्यू पता नहीं कितनी आएगी, शायद 1/2। हाँ, b 4 a 1/2, क्योंकि आप कहोगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस therefore LHL is equal to RHL is equal to f of x, और LHL की वैल्यू अपनी जो है वो थी LHL था अपना 1/2, RHL अपना a, और ये आ गया अपना b/8। तो b/8 को रख देना 1/2 के बराबर, तो ये 4, तो b बराबर 4, यानी b इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अपन का fx इज इक्वल टू साइन a+1 x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन लिख लो पहले तो c, उसके बाद c के बारे में आप शायद जानते ही होंगे, c क्या होता है, c कांस्टेंट होता है, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स रेज टू द पावर 3/2। ये सिर्फ x की पावर 3/2 है और किसी की नहीं है। अब देखिए सबसे पहले LHL, फिर RHL, फिर f of x, और इसके अंदर LHL बहुत आसान है, दिखने में मुश्किल लग रहा है खाली। जब आप LHL लेंगे तो आपका होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लेस देन 0। समझ लो, कॉपी बाद में करना आप क्वेश्चन को। fx की वैल्यू डाल दी मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन a+1 x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, सॉरी 0 माइनस h। अगर आप 0 माइनस h पुट करोगे तो वो माइनस h हो जाएगा, तो x की जगह पर माइनस h पुट करना है आपको, आप ऐसा समझ लीजिए। यानी आप कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a+1 इंटू में माइनस h प्लस साइन माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। मैं ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर मैंने माइनस ऊपर से कॉमन निकाला तो ये पार्ट हो जाएगा मेरा साइन a+1 इंटू h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय h। ये मेरा माइन, और नीचे तो माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। अब मैं क्या करूंगा, इस h को दोनों के साथ अलग अलग लगा दूंगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a+1 h डिवाइडेड बाय h प्लस साइन h बाय h। भाई साइन h बाय h तो मेरा 1 हो गया, लेकिन यहां पे पंगा पड़ गया, मुझे इधर a+1 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां जगह नहीं है, मैं इसको अगले उसमें कर रहा हूं। आप पहले पूरा देख लो, फिर पूरा कॉपी करना, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a+1 h डिवाइडेड बाय a+1 इंटू h
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन, ए प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वहां पे साइन एच बाय एच है। मैं इसको भी वन नहीं बना सकता, साइन एच बाय एच को वन नहीं बना सकता क्योंकि ये वाला मेरा नहीं सॉल्व हुआ है इस वजह से। अब ये हो जाएगा ए प्लस वन दैट इज इक्वल टू ए प्लस टू, ये मेरा एल चला गया। अब अगर मैं बात करूं पहले आप इसे कॉपी कर लो, नहीं चलो पहले पूरा करा देता हूं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है सी। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है आर एच एल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस केस है आपका रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स की पावर 3/2। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, रूट जीरो प्लस एच प्लस बी इंटू जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय बी इंटू जीरो प्लस एच की पावर 3/2। तो ये मेरा हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच डिवाइडेड बाय बी एच की पावर 3/2। अच्छा, इसे मैं अभी आपको कंप्लीट कराता हूं, पहले आप इतना कॉपी कर लो क्योंकि ये दिक्कत करेगा फिर। टोटल अभी 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें इस क्वेश्चन को खत्म करने में और फिर क्लास ओवर हो जाएगी आप लोगों की। तो पहले लिख लो इसको। कॉर्नर में ये साइन एच है, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉपी नहीं करना, सुन लो।
एच प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस रूट एच डिवाइडेड बाय बी एच की पावर 3/2। मैं इसे करूंगा रैशनलाइज। एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच डिवाइडेड बाय एच प्लस बी एच का स्क्वायर प्लस रूट एच। ऊपर नीचे हमने रैशनलाइज कर दिया तो ये कट के हो जाएगा एच प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस एच, क्योंकि आपको बताया था जब भी रूट हो तो आप उसे रैशनलाइज करके काम तमाम कर देंगे। एच से एच कैंसिल, ये बच गया बी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एच रेज टू द पावर 3/2 रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। बी से बी कैंसिल, इन दोनों में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, लिमिट तो लिखना भूल ही गए अपन। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 2 माइनस 3/2, बेस सेम पावर माइनस कर दी, डिवाइडेड बाय रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b की पावर हाफ। अब यार b की पावर कह रहा हूं, h की पावर हाफ। यार अभी भी ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, मतलब अब क्या रह गया यार, इतना तो कर दिया, बोले ये तो सही ड्रामे यार, करते रहो करते रहो करते रहो। ये क्या तरीका हुआ भाई साहब? h की पावर हाफ का मतलब रूट h होता है, और वो इसमें से और इसमें से कॉमन निकलेगा। देखो कैसे, समझ लो पहले इसको, कॉपी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। h कॉमन 1 प्लस बी एच प्लस 1, ओ सॉरी रूट एच। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर में से भी स्क्वायर रूट को कॉमन निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट एच डिवाइडेड बाय रूट एच कॉमन रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये रूट से रूट कट गया। अब आप चाहो तो वैल्यू को डाल सकते हो, पहले मैं पूरा कर देता हूं फिर आप कॉपी करना दोबारा से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब h की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, तो ये आ गया 1/2। अब आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of x। आपका LHL था a प्लस 2, आपका RHL आया 1/2, आपका f of x आया, f of x आपका कितना आया था c, 1/2 आया, हाँ 1/2, तो c हो गया मेरा 1/2। a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू माइनस 3/2, इससे रिड्यूस करके। लेकिन b रह गया यार, हाँ तो b हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार सारे फंक्शन निकले, कोई नहीं निकल रहा तो उससे लड़ाई नहीं करनी है, आपने नॉर्मल करना है। और एक क्लास और लगेगी अपनी आधे पौने घंटे की, कम से कम 40-45 मिनट की क्लास और लगेगी, तब जाके ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। शायद 1 घंटे की भी लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाले। और ये 4-5 क्वेश्चन करने के बाद, लेकिन अगर आप अब जाके करना चाहो तो एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन करके देखो, आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो अपना हो ही गया। ये आप पहले कॉपी कर लो इसे। जल्दी करो कॉपी।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में